तो प्यारे छात्रों, लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा बताने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लीजिए, मैं आपके सामने ये लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा को लेकर आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह से सीख। प्यारे छात्रों, आज हम लघुत्तम समापवर्त्य सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। तो हम सभी आपको जैसे 4 और 6 का 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए दे दिया। तो सीधे सीधे आप क्या करते हैं, आप निकाल देते हैं 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य सीधे निकाल देते हैं आप। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 2 एकम 2, 3 3 एकम 3, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3, 2 दूनी 4, 3 12। एलसीएम बराबर 12। अब इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ गया, 12। अब ये 12 क्या है, ये कैसे निकला, क्या निकला, इसकी अवधारणा, लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा हमें क्लियर होनी चाहिए। इसकी अवधारणा हमें क्लियर होनी चाहिए। अब 12 कैसे निकला, क्यों निकला, क्या है ये 12, इसका हमें पता होना चाहिए कि ये 12 क्या है। लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा हमें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे वाले प्रश्न कर पाएंगे, तभी हम भिन्न के प्रश्न कर पाएंगे। आगे आगे जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं तभी हम उनको कर पाएंगे। अगर इबारती प्रश्न आ गए तो तभी हम उनको कर पाएंगे। तो इसकी अवधारणा हमें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे तो हमें आ गया, ऐसे तो करीब करीब सारे बच्चों को आ जाता है ऐसे निकालना, लेकिन ये 12 कैसा आया, ये क्यों है, ये क्या है, ये 12 हमारे पास कैसे आया, इसकी अवधारणा हमें क्लियर होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। लीजिए, मैं एक तरीका और बताता हूं। इसकी अवधारणा क्लियर करने के लिए आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझाता हूं मैं। अपवर्त्य आपने सुना होगा, अपवर्त्य का नाम आपने सुना होगा, अपवर्त्य। अब देखिए, मैंने 4 और 6 का दिया था, मैं इसमें 4 और 6 का ही उदाहरण लेता हूं, 6 और 4 का उदाहरण लेता हूं। अपवर्त्य, तो चलिए 4 का अपवर्त्य लिखते हैं। 4 का अपवर्त्य, 4 का अपवर्त्य, तो 4 का अपवर्त्य सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 4 का अपवर्त्य जिसमें 4 का पूरी बार भाग चला जाता है। तो 4 की टेबल सीधे सीधे हम पढ़ लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ता 28, 4 अट्ठा 32, 4 नम 36, 4 धाम 40, आगे भी जा सकता है 44, 48, आगे भी जा सकता है, आगे तक भी जा सकता है और आगे अनंत तक बढ़ सकता है। ये 4 के अपवर्त्य आगे तक भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद 6 के अपवर्त्य लिख दीजिए, 6 का अपवर्त्य, 6 का अपवर्त्य, 6 का अपवर्त्य लिख दीजिए। तो 6 का सीधे सीधे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ता 42, 6 अट्ठा 48, 6 नम 54, 6 दशम की 60 और 66 भी आगे भी बढ़ सकते हैं, 66, फिर 72, 72 6 78, ये आगे भी बढ़ सकते हैं, आगे भी हम बढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें, अब देखिए कि इन दोनों में समान अपवर्त्य कौन है, समान अपवर्त्य कौन है इन दोनों में समान अपवर्त्य कौन है। हम इन दोनों के समान अपवर्त्य, अब देखिए 12 दोनों में है, 1 12 दोनों में है ना, तो 12 आ गया 1। फिर कौन है, फिर 24 दोनों में है, 24 इधर भी है, 1 24 आ गया। फिर 36 दोनों में है,
136 आ गया। फिर 36 के बाद 48 दोनों में है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हो जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे हमारे पास, समान अपवर्त्य बहुत सारे हो जाएंगे। समान अपवर्त्य को हम समापवर्त्य कह सकते हैं, समापवर्त्य भी कह सकते हैं। समापवर्त्य को हम समान अपवर्त्य को हम समापवर्त्य कहेंगे। क्या कहेंगे? समापवर्त्य। समापवर्त्य कौन कौन होंगे? 12, 24, 36, 48 और आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर हम आगे आगे जाएंगे तो बहुत सारे समापवर्त्य हो सकते हैं। 6 और 4 के 6 और 4 के बहुत सारे समापवर्त्य होते हैं। फिलहाल मैं 4 लिख रहा हूं, 12, 24, 36, 48, 12, 24, 36, 48। ठीक है, ये समापवर्त्य हो गए हमारे। अब ये समापवर्त्य की अवधारणा आपको क्लियर हो गई होगी कि दो संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं जिनके समान अपवर्त्य होंगे, वो समापवर्त्य कहलाएंगे। समान अपवर्त्य का मतलब जिसका भाग उनमें पूरी बार चला जाता है तो उसको समापवर्त्य कहेंगे। अब आगे हमें प्रश्न है, अब लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। अब लघुत्तम समापवर्त्य हम किसे कहेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य LCM या लॉसो भी कहते हैं हम। वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी बार विभाजित हो जाए या शेषफल कुछ ना बचे। ठीक है ना, समझ गए? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का विभाजन हो जाए जिस संख्या में, और वह सबसे छोटी संख्या हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का विभाजन हो जाए जिसमें और शेष कुछ न बचे और वह संख्या सबसे छोटी हो। अब इसके समापवर्त्य तो बहुत सारे हैं, 4 और 6 के समान अपवर्त्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या है वह लघुत्तम समापवर्त्य LCM लॉसो भी कहते हैं, शॉर्ट लॉसो। ठीक है ना, लॉसो भी कहते हैं, शॉर्टकट में लॉसो कहते हैं और अंग्रेजी में LCM कहेंगे। ठीक है ना, तो वह सबसे छोटी संख्या जिनका इन दोनों में पूरी बार भाग चला जाए, उदाहरण के लिए, या 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसमें वह सबसे छोटी संख्या है और उनके समान अपवर्त्य में जो सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? इसमें सबसे छोटी संख्या हमारा 12 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? इसमें 12 है। तो इसका LCM 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना आ गया? 12 आ गया। इसका लघुत्तम समापवर्त्य 12 आ गया। और अब हम आपको बताते हैं 6 और 4 का LCM तो इस तरह से निकालते ना, और जब हम इस तरह से निकालते हैं तो LCM 12 तो आया, अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट में। तो इस तरह से ये अपवर्त्य है, और जो सबसे छोटा और समान अपवर्त्य है वही LCM है। ये ध्यान रखना, जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 संख्याएं हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, और उनका समान अपवर्त्य में जो सबसे छोटा अपवर्त्य है, समान अपवर्त्य में जो सबसे छोटा अपवर्त्य है वही लघुत्तम समापवर्त्य होता है। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, जो सबसे छोटा अपवर्त्य है, सबसे छोटा अपवर्त्य और समान अपवर्त्य है, दोनों उन दी गई संख्याओं में जो समान अपवर्त्य है और सबसे छोटा है वही लघुत्तम समापवर्त्य होता है।
वही लघुत्तम समापवर्त्य होता है। जब कभी भी आपको दो या दो से अधिक संख्याएं का लघुत्तम समापवर्त्य दिया जाए तो आपने बस अपने दिमाग में ये लगाना है कि ये अगर इसको निकाल दिया तो ये सबसे छोटा समान अपवर्त्य है, ये सबसे छोटा समान अपवर्त्य है, तो इसी को हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। इसकी अवधारणा अपवर्त्य। अब पहले हमें अपवर्त्य का पता करना पड़ेगा कि अपवर्त्य क्या चीज है। अपवर्त्य क्या चीज है, हमें अपवर्त्य का पता करना पड़ेगा। हमें देखो 4 का अपवर्त्य, 4 का अपवर्त्य। अब 4 का अपवर्त्य कौन कौन है हमारे? 4 का अपवर्त्य सीधे सीधे हम 4 की टेबल में सीधे सीधे क्या करना है, हमने 4 की टेबल लिख देनी है हमें, ठीक है ना। तो क्या है 4 बोलो 8 12 16 12 20 24 उसके बाद 28 तक 32 36 40 उसके आगे भी लिख सकते हैं हम 44 48, ठीक है ना। आगे लिख सकते हैं ना, आगे तक अनंत तक जा सकता है ना। 4 का अपवर्त्य जितने भी जा सकते हैं आगे तक जा सकता है ना। उसके बाद 6 का अपवर्त्य, चलो 6 का अपवर्त्य करते हैं। 6 का अपवर्त्य, 6 का अपवर्त्य बोलिए। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 भी लिख सकते हैं, आगे 72 भी लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। आगे तक भी जा सकता है वो, ठीक है ना, आगे तक भी जा सकता है, ठीक है ना, आगे तक भी। अब देखिए, अब हमने ये देखना है इसमें कि समान कौन कौन है। ये तो अपवर्त्य हो गए ना, अपवर्त्य हो गए ना ये। अब हमने ये देखना है कि इसमें समान कौन कौन है, इन दोनों के टेबल में समान कौन कौन है, समान कौन कौन है, समान अपवर्त्य कौन कौन है इसमें, ठीक है ना। समान अपवर्त्य, समान अपवर्त्य कौन कौन है, समान अपवर्त्य कौन कौन है। अब समान अपवर्त्य कौन कौन है बताओ। 12 24 36 और 48 भी तो है बच्चा, या 48 है ना, 48 है ना। अब देखिए समान अपवर्त्य कौन है, 12 24 36 48, ये हमारे ये अपवर्त्य हो गए इसके। कौन कौन हो गए, ये अपवर्त्य हो गए इसके, ठीक है ना। समान अपवर्त्य हो गए, ये समान अपवर्त्य हो गए इसके। कौन हो गए, समान अपवर्त्य, मतलब समापवर्त्य वो बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, समापवर्त्य बोल सकते हैं। इसमें क्या बोल सकते हैं इसको, समापवर्त्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समापवर्त्य बोल सकते हैं। तो समापवर्त्य कौन कौन गए, 12 12 24 36 48 क्या हो गए, समान अपवर्त्य या समापवर्त्य। क्या हो गया, समापवर्त्य। समापवर्त्य का मतलब समझ गए आप, समापवर्त्य मतलब जो दोनों के टेबल में समान आ जाए, ठीक है ना, जिनका भाग, जिनमें दोनों का भाग चला जाए, दोनों संख्याओं का भाग जिनमें चला जाए उनको समान अपवर्त्य कहते हैं या समापवर्त्य करते हैं। क्या कहते हैं, समापवर्त्य। अब आ गया लघुत्तम समापवर्त्य। क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। अब लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या हो गया, जो सबसे छोटा समान अपवर्त्य है, जो सबसे छोटा समान अपवर्त्य है। अब इसमें सबसे छोटा समान अपवर्त्य कौन है, कौन है, 12। कौन है, 12। तो लघुत्तम समापवर्त्य कौन सा आ गया हमारा, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ गया हमारा, 12। तो लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है कि उन संख्याओं का भाग जिनमें पूरी बार चला जाए वो संख्या सबसे
छोटी हो, सबसे छोटी हो। जैसे इसमें समान अपवर्त्य कौन कौन है? 12 है, 24 है, 36 है, 48 है। 4 और 6 का समापवर्त्य कौन कौन है? 12, 24, 36, 48। और फिर लघुत्तम समापवर्त्य कौन सा है इसका? 12। लघुत्तम समापवर्त्य कौन सा है इसका? 12। लघुत्तम समापवर्त्य कौन है इसका? 12। तो एलसीएम का मतलब होगा, एलसीएम का मतलब, लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है जो सबसे छोटा हो, ठीक है ना? सबसे छोटा हो तो लघुत्तम समावर्त्य। तो इस तरह से हम लघुत्तम समावर्त्य को देखते हैं, ठीक है ना?